हेलो गाइज, इस चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों हम बात करेंगे बहुत सारे ऐसे म्यूचुअल फंड जो है से हमें फ्यूचर में है करोड़ों का फंड तैयार करने वाला है। स्मॉल कैप में इन्वेस्टमेंट करें, मिड कैप में इन्वेस्टमेंट करें या फिर लार्ज कैप में इन्वेस्टमेंट करें। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि हम कौन सा स्मॉल कैप में, कौन सा म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं कि हमें कम से कम इससे 25-30% का ग्रोथ मिलता है। कम भी मिले तो हमें 20% से कम का ग्रोथ नहीं मिलना चाहिए, उसके हिसाब से हम इन्वेस्टमेंट करते हैं। बहुत सारे ऐसे म्यूचुअल फंड भी हैं जो हमारा है स्मॉल कैप नहीं भी है फिर भी हमें अच्छा ग्रोथ देता है। हम उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे इस वीडियो में दोस्तों। कितने साल से फंड चलते आ रहा है और कितना % का है ग्रोथ दे से दिया है दोस्तों। गाइस, अगर हम बात करते हैं SBI स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड का, तो ये म्यूचुअल फंड बहुत ही ज़बरदस्त म्यूचुअल फंड है दोस्तों। यहाँ पे देख रहे हैं 25.67% का ग्रोथ दिया है। जनवरी 2013 में लॉन्च हुआ था दोस्तों। उस समय से अभी तक ऐसे 25.67% का ग्रोथ देते ही आ रहा है दोस्तों। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हर महीने ऐसे देता है, बट कम्युलेटिव ग्रोथ की अगर बातें करते हैं तो 25.67% का ग्रोथ ऐसे कैलकुलेट किया गया है। चलिए हम बातें करते हैं निपॉन इंडिया स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड का। मैं यहाँ पे सारे म्यूचुअल फंड स्मॉल कैप के कैटेगरी में ही आता है, मैं उसी का ऐसे बातें कर रहा हूँ। तो निपॉन इंडिया स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड की बातें करते हैं तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 19.85% का रिटर्न दिया है दोस्तों। और सितंबर 2010 में लॉन्च हुआ था, उस समय से 19.85% का रिटर्न दे रहा है दोस्तों। अभी आप देख रहे हैं कि हमारा सेंसेक्स है लगभग ऐसे 60,000 के पॉइंट पे चल रहा है। उस समय है से बहुत लगभग 4,000 पॉइंट से डाउन चला गया है। ठीक है, 4,000 पॉइंट से डाउन जाने का मतलब ये होता है कि जब ये है लगभग, ये भी अगर 4,000 पॉइंट डाउन नहीं था जिस समय, उस समय अगर कैलकुलेट करते इस फंड को, तो ये भी फंड आपको लगभग ऐसे 23-24% का ऐसे ग्रोथ दिखाता है दोस्तों। कभी कभी तो ये 27-28% का भी ग्रोथ दिखाता है। ठीक है, डिपेंड करता है कि मार्केट में, क्योंकि स्मॉल कैप है ना, इसीलिए थोड़ा सा फ्लक्चुएशन होते रहता है। बट हमारा अभी इतना मार्केट गिरा हुआ है फिर भी ऐसे 19.85%, लगभग 20% का रिटर्न से यहाँ पे दर्ज किया गया है। कोटक स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड की अगर बातें करते हैं तो यहाँ ये भी 19.81% का रिटर्न दिया है। जनवरी 2013 में लॉन्च हुआ था दोस्तों। उस समय से 19.81% का रिटर्न से देते आ रहा है। किसी साल से 18% का रिटर्न देता है, किसी साल 25% का रिटर्न देता है, किसी साल 35% का रिटर्न देता है और किसी साल से 50% का रिटर्न देता है। टोटल कॉम्युलेटिव रिटर्न की अगर बातें करते हैं तो 19.81% से दर्ज किया गया है दोस्तों। चलिए हम एक्सिस बैंक स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड की अगर बातें करते हैं दोस्तों, तो ये से 22.92% का ऐसे रिटर्न दिया है। और नवंबर 11 2013 में लॉन्च किया गया था ये फंड को, जो कि इसे बेस्ट रिटर्न की कैटेगरी में आता है दोस्तों। आप देख रहे हैं यहाँ पे एक्सिस बैंक स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड दोस्तों। और हम बातें करते हैं एक और म्यूचुअल फंड का, तो वो देख रहे हैं आप DSP स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड है और ये भी रिटर्न दिया है 21.35% का। ये जो लॉन्चिंग डेट इसका है दोस्तों, वो जनवरी 2013 में ही ये भी फंड ऐसे लॉन्च हुआ था। उस समय से ये देखा जा रहा है तो 21.35% का ऐसे रिटर्न ऐसे दिया है। काफ़ी अच्छा रिटर्न दिया है। आपको भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट, अगर आप पोर्टफोलियो बना के इन्वेस्टमेंट करते हैं इस तरह से, आपको कम से कम 18% का भी अगर ग्रोथ रेट मिला ना, कम से कम 18% का भी ग्रोथ रेट अगर मिला दोस्तों, तो आपका ऐसे दोस्तों 20 साल में, 20 ईयर में अगर आप देखेंगे तो 1,17,00,000 रुपये का फंड तैयार हो जाएगा। ठीक है, 1,17,00,000 का फंड तैयार हो जाएगा। ठीक है, 1,17,00,000 का फंड से आराम से तैयार हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से कैलकुलेशन करते हैं। और बहुत में सबसे बड़ी बात ये है कि आप SBI टेक्नोलॉजी अपॉर्चुनिटी फंड को अगर देखते हैं दोस्तों, तो ये है 20.6% का रिटर्न दिया है। आप ये सोच सकते हैं कि ये बहुत ही बड़ा फंड है दोस्तों। और ये फंड काफ़ी पुराना फंड है दोस्तों। आप देखेंगे तो काफ़ी पुराना फंड है ये फंड हमारा कम से कम दोस्तों ऐसे 20 साल से चलता हुआ आ रहा है, 20 ईयर से चलते हुए आ रहा है। अगर हम बातें करते हैं निपॉन इंडिया ग्रोथ फंड का, तो इस फंड का दोस्तों एज जो है 27 ईयर का हो चुका है ये फंड दोस्तों। 27 ईयर से अगर रिटर्न की बातें करते हैं तो 22.35% का ऐसे रिटर्न दिया है। निपॉन ग्रोथ फंड है, ये मिड कैप कैटेगरी में आता है दोस्तों। मिड कैप जैसे हम लोग यहाँ पे बोलते हैं ना स्मॉल कैप, तो यहाँ पे स्मॉल कैप ये सारे स्मॉल कैप फंड है दोस्तों, स्मॉल कैप। इसी तरह ये मिड कैप के कैटेगरी में आता है निपॉन इंडिया। ये सेक्टोरियल फंड के कैटेगरी में आता है, क्योंकि सेक्टर वाइज से ये डिपेंड करता है। सेक्टर वाइज से टेक्नोलॉजी में इन्वेस्टमेंट किया गया है, तो इसीलिए सेक्टोरियल फंड कहा जाता है। ठीक है, रेगुलर ग्रोथ प्लान में इन्वेस्टमेंट किया होगा, इसीलिए आपको ऐसे ग्रोथ आपको नहीं मिला होगा। 25%, 18%, 19% का ऐसे ग्रोथ ऐसे मिला होगा आपको ऐसे रेगुलर ग्रोथ प्लान में दोस्तों। अगर आप डायरेक्ट ग्रोथ प्लान में इन्वेस्टमेंट करते हैं, डायरेक्ट ग्रोथ प्लान
अगर डायरेक्ट ग्रोथ प्लान में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो कहीं ना कहीं आपको 1% से ऊपर का ऐसे रिटर्न ऐसे एक्स्ट्रा मिलता है। 1.3% ऐसे ग्रोथ किसी में मिलता है, किसी में 1% का ग्रोथ रेट मिलता है, किसी में है दोस्तों आपको। तो कैलकुलेशन आप करेंगे, ओवरऑल कैलकुलेशन दोस्तों, जब ऐसा आपका ऐसे यहाँ पे 2000 लगभग 10 साल का फंड ये हो चुका है, ठीक है। तो आप अगर कैलकुलेशन करते हैं ओवरऑल, तो 1% के हिसाब से आप कैलकुलेशन करेंगे तो यहाँ पे आपको काफ़ी कम हो जाएगा दोस्तों। हाँ, आप ये भी किए होंगे कि आप ऐसे देखे होंगे 5 साल का कैलकुलेशन देखे होंगे, तो आपको ऐसे दिखाया होगा 18%, 17% का रिटर्न दिखाया होगा। आप 2013 से देखें ना, 2010 से देखें, 2013 सारा है। ये फंड का 27 साल हो चुका है। अगर आप 27 साल से नहीं देखेंगे 27 साल का, तो आपको कैसे पता चलेगा कि 22% का ग्रोथ रेट दिया है। अगर 5 साल का देखेंगे तो 5 साल में पता चलेगा ये 18% का दिया है, 15% का दिया है, या फिर यही है 15% है। बहुत सारे ऐसे कारण होते हैं जिसके कारण ऐसे बहुत सारे ऐसे म्यूचुअल फंड ऐसे कम ग्रोथ देते हैं, जैसे फ्लक्चुएशन होता है, गवर्नमेंट स्ट्रेटजी होता है, बहुत सारे ऐसे चीज़ होते हैं जिसके कारण से हमारा शेयर मार्केट डाउन चला जाता है और ग्रोथ रेट हमारा ऐसे गिर जाता है, ठीक है। इसी कारण अगर आप इन्वेस्टमेंट पे ध्यान देते हैं और ये सारे म्यूचुअल फंड को एक पोर्टफोलियो बना के अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो ये बेस्ट पोर्टफोलियो कहा जाता है दोस्तों। बेस्ट पोर्टफोलियो में से एक ये कहा जाता है, और आपको ऐसे 18% का ऐसे ग्रोथ रेट मिलता ही मिलता है। तो आपको ऐसे दोस्तों फंड, जबरदस्त फंड तैयार होगा। अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो इस सारे फंड को एक पोर्टफोलियो बना के इन्वेस्टमेंट करें, इस सारा अच्छा ग्रोथ मिलेगा। जैसे कि हम समझते हैं कि कोई भी मार्केट अगर गिरता है, ठीक है, तो गिर के कहाँ पे आ गया, ये आ गया दोस्तों, अभी गिर के ऐसे मार्केट 4000 गिरा है तो 19.85% पे आ गया, ये 19.81% पे आ गया, 21.35% पे आ गया, ठीक है, मार्केट गिर गया तो पहुंच गया, ठीक है। अगर आप ऐसे किसी और फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वो भी 18% का या 17% का रिटर्न देता है, तो वो भी तो कुछ ना कुछ गिरेंगे, 2-3% अगर गिरेंगे, 2-3% गिरेंगे, तो आप सोच सकते हो कि 14% ऐसे 13%, 14% रिटर्न तो उसमें भी आ जाएंगे। उससे अच्छा है कि हम ऐसे 25% से ऊपर वाला फंड में इन्वेस्टमेंट करें, ताकि हमारा जो 1-2%, 5%, 5% गिरता भी है, 8% गिरता भी है, तो हमारा 19% का ऐसे रिटर्न कैलकुलेट किया जाता है दोस्तों। तो इस तरह से आप ऐसे पोर्टफोलियो बना के इन्वेस्टमेंट करते हैं ताकि आपको काफ़ी अच्छा रिटर्न मिलता है। अगर 18% का ऐसे ग्रोथ रेट के हिसाब से कभी भी कैलकुलेशन करते हैं तो हमारा ऐसे बहुत अच्छा ऐसे फंड ऐसे तैयार हो जाता है। इसीलिए आप 18% के अकॉर्डिंग ऐसे कैलकुलेशन करें और ऐसे अपने फंड को तैयार करें दोस्तों। और मेरा वीडियो अच्छा लगा तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि हर नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले दोस्तों। थैंक यू, धन्यवाद।